और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आपको बता दें 39 जिलों की 196 नगर निकायों की मतदाता सूचियों का ये कार्यक्रम जारी किया गया है, जो कि इस वक्त आप जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 24 मार्च को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन होगा। 7 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। उसके बाद 15 अप्रैल तक दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा और 22 अप्रैल को होगा वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर यहां पर लिस्ट जो है उसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, किस तरीके से प्रकाशन होगा और क्या कुछ इसमें शामिल किया गया है, जान लेते हैं। सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट तैयारी को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी किया है। अब क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के साथ अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका ने वोटर लिस्ट बनाने का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। आयोग के जारी शेड्यूल के अनुसार अभी वर्तमान में निकायों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन नई जो निकाय बनी है उनका जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, तो चूंकि 196 नगरीय निकायों में ही चुनाव अभी वोटर लिस्ट तैयार करवाने का जो काम है वो चलेगा, क्योंकि आयोग ने इन्हीं निकायों में वोटर लिस्ट बनाने का शेड्यूल जारी किया है। जो शेड्यूल जो तय सीमा है उसमें इन निकायों में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रारूप जो प्रकाशन होगा वो 24 मार्च को होगा। इसके बाद 28 दिन तक इन पर आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण किया जाएगा और फिर 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी की जाएगी। 24 मार्च को यानी कि आज से कह सकते हैं 1 महीने बाद जो निकायों की जो मतदाता सूची है उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। 25 मार्च को वार्डों में बने मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्ट देखने के लिए उपलब्ध होगी, जिस पर जन आपत्ति और दावा कर सकता है। 7 अप्रैल तक जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उस पर दावे आपत्तियां हैं वो लिए जाएंगी। 15 अप्रैल तक जो अधिकारी हैं, रिटर्निंग अधिकारी हैं, वो दावे आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जो प्रकाशित है वो यहाँ पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब पंचायत राज की संस्थाओं के साथ साथ निकायों के अंदर भी चुनाव कराने की जो शुरुआत है वो शुरू हो गई है। वोटर लिस्ट बनने का मतलब यानी आदेश जारी होने का, उसका शेड्यूल जारी होने का मतलब है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन है उसके बाद में तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत राज की तो इलेक्शन को लेकर तो जल्द ही जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, लेकिन अब निकायों की जो वोटर लिस्ट है वो बनना तय हो जाएगी और उसके बाद में इस वोटर लिस्ट के बनने के साथ ही जो कह सकते हैं कि तमाम जो निकाय हैं उनमें जो वार्ड बने हैं, नए वार्ड बने हैं और उनकी जो लॉटरियां हैं वो निकलेगी और कह सकते हैं कि जो सियासी बिसात है वो बिछना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे जैसे वोटर लिस्ट बनेगी, क्योंकि मतदाता केंद्रों पर कितने मतदाता होंगे, कितने और मतदाता सूची जो फोटो युक्त जो मतदाता सूची होगी, ये तमाम चीजों को लेकर भी इस आदेश में जिक्र यहाँ पर किया गया। लेकिन इतना जरूर है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अब निकाय चुनाव की तैयारी कर ली है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।